नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम फर्स्ट ईयर BA पार्ट 1 का वोकेशनल कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जिसके अंदर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे। हमने देखे थे कि 4 टाइप के नंबर सिस्टम का हम उपयोग कर रहे थे, जिसके अंदर था बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो अलग अलग नंबर सिस्टम है उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जैसे मैं बात करूं, डेसिमल को कैसे आप बाइनरी में परिवर्तित कर सकते हो, कैसे आप ऑक्टल में परिवर्तित कर सकते हो, कैसे आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आज अपन का टॉपिक क्या है? डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। ठीक है, ये आप समझ के देखिए कि मेरे पास अगर एक नंबर है 6, 7, 8, ये जो नंबर है, अगर उसको मेरे को, ये जो है वो डेसिमल में है, डेसिमल को अपन क्या कहेंगे, इसका बेस पॉइंट क्या रखेंगे, हम 10 रखेंगे। इसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, तो आपके क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसे ही आएगा। एक नंबर दिया होगा, जैसे 12 नंबर दे दिया, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अगर यहाँ पर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो क्वेश्चन मार्क के साथ में ऑक्टल होता। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन के मार्क के साथ में 16 नंबर लिखे होते, इसका मतलब आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये हम आज कन्वर्जन सीखेंगे कि कैसे आप बाइनरी को, डेसिमल को बाइनरी में, उसके बाद ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसके कुछ सिंपल चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। जब मैं बात करता हूं कि मुझे किसी भी चीज़ को सर्टेन बेस नंबर या फिर सर्टेन टाइप के किसी स्पेशल टाइप के नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए डेसिमल संख्या को 2 से विभाजित कर शेषफल को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, इसका अपन हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, यहां पर मैं एग्जाम्पल लेता हूं 25 का। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये आप घर पे जरूर करें, इसको प्रैक्टिस करें, इसको ट्राई करें। ठीक है, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये हुआ, मैं यहां पर 2 का भाग देता हूं। अगर मैं 25 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा और एक शेषफल बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर इसके अंदर मैं भाग दूंगा 2 का तो कितनी बार जाएगा, 6 बार और 0 बचेगा। अब 6 के अंदर अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार और अपने पास 0 बचेगा। अब इसके अंदर मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 के 2 1 बार जाएगा और 1 बच जाएगा। अब अपने पास ये सिचुएशन आ चुकी है। अब इसको हमें किस प्रकार से लिखेंगे कि वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा, यहां से अपन शुरू करेंगे और इस तरफ से चलेंगे। तो मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले 1 1 0 0 1, ये मैं करता हूं। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसको मैं क्या कहूंगा, ये हो गया कन्वर्ट किसमें, डेसिमल में। तो अपने पास क्वेश्चन क्या आया था, 25 एक नंबर जो कि डेसिमल है उसको कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, हम जब एग्जाम्पल लिखेंगे, जब आप पेपर के अंदर कुछ लिखोगे, एग्जाम में लिखोगे, तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, ये आपको पूरा लिखना है उस पर कि ये कैसे हुआ। कैसे हुआ, 2 का भाग दिया आपने 25 के अंदर, वो फिर आके लास्ट में जो आपके पास 1 बच गया जहां से, वहां से आप इस चीज को लेके शुरू करोगे और उल्टे क्रम में उसको लेके जाओगे। चलिए, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल का, जिसका क्या, इसकी जगह पर अपन क्या लेते हैं, तो एक बड़ी संख्या लेते हैं। अभी तो 25 तो छोटी संख्या है, तो अपने को समझ में आ गया इजीली। अब अपन थोड़ी हार्ड संख्या लेते हैं, 144, 144 लेते हैं इसके अंदर, 144, 144 लेते हैं। जब मैं 144 लूंगा इसके अंदर तो क्या आएगा मेरे पास, 72 का भाग दिया 72 का, 2 2 4 और 7 2 14, तो इसका मतलब क्या बचा, 0 बचा इसके अंदर। ठीक है, अब मैं 72 के अंदर भाग दूंगा 2 का तो क्या जाएगा, 36 आएगा मेरे पास।
और क्या बचेगा 0। अब मैं 36 के अंदर 2 का भाग दूंगा, मेरे पास बचेगा 18, क्या बचेगा 0। अब मैं 18 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा 9, और क्या बचेगा आगे 0। अगर अब जब मैं 9 के अंदर भाग दूंगा 2 का तो क्या बचेगा मेरे पास 4, और शेषफल क्या बचेगा 1, क्योंकि 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 8 प्लस 1 9 होते हैं। अब मैं इसके अंदर 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 2, और क्या बचेगा 0। और अब मैं 2 का भाग 2 के अंदर दूंगा तो 1 बचेगा, सॉरी 0 बचेगा, लास्ट में 1 आएगा, माफी चाहूंगा मैं 1। तो ये अपने पास ये सिचुएशन आ चुकी है। ये आ गया इसके अंदर, और क्या बचेगा 0, और ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से लेंगे और यहां तक लेके जाएंगे, तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 0 0 1 1 2 3 4। ये अपने पास आया बाइनरी में आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। अब आपको देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदला जाता है। अगर आपको ये पता करना हो कि क्या मैंने सच में सही चीज से सही रूप से बदला है कि नहीं बदला, इसका हम आगे आने वाले जो आपके टाइम होगा उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि आप उसी वक्त जो आपके पास नंबर है उसको चेक कर सकते हो कि क्या ये सच में मैंने बदला है कि नहीं बदला। ठीक है, इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब हम दूसरा जो कन्वर्जन समझते हैं वो क्या होगा, बाइनरी टू सॉरी डेसिमल टू ऑक्टल। जैसे किसी नंबर के सामने हमारे को यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा और यहां पर नीचे 8 लिखा हो, 8 लिखा हो, तो क्या होगा, जैसे हमने 2 का भाग दिया था उसी तरीके से ऑक्टल के अंदर 8 का भाग देंगे, मतलब बेस संख्या का भाग देंगे हम। तो उसके अंदर क्या आएगा, चलिए हम समझते हैं। जैसे हम अपना फिर वही एग्जांपल लेते हैं कि 25 का आपको दे दिया, 25 एक डेसिमल नंबर है, उसको कन्वर्ट कीजिए ऑक्टल के अंदर। तो ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन के लिए अपन क्या करेंगे, वापस वही बनाएंगे। पिछली बार जब मैं कर रहा था तो मैं 8 का भाग दे रहा था, अब मैं क्या करूंगा, सॉरी 2 का भाग दे रहा था, अब क्या करूंगा 8 का भाग दूंगा। 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24, तो 3 बार गया ये, और अपने पास क्या आंसर आएगा, तीन बार गया और अपने पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब हमें को ये समझ में आया कि यहां पर ये जो है 8 का अगर भाग दूंगा तो इसके अंदर 8 का भाग नहीं जाएगा, अपने पास शेषफल क्या बच गया, यहां पर 3 था, यहां पर 1 था, मैं फिर उसी क्रम में वापिस लेके जाऊंगा, नीचे से ऊपर की ओर लेके जाऊंगा, तो मेरे पास क्या आएगा 3 1। तो इसका ऑक्टल नंबर क्या हो गया 3 1 नीचे पावर 8 हो गया। बाइनरी में होता तो मैं क्या करता, यहां पर 2 का भाग देता, 2 का भाग देता तो क्या होता, यहां पर 12 आता, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 1, इसको फिर मैं 1 बचता, यहां पर 0 बचता, इसको मैं यहां से यूं वापस लेके जाता, और 8 की जगह यहां पर क्या लिखता, मैं 2 लिखता, क्योंकि इसका बेस नंबर क्या है 2। ये आपको आई होप मुझे समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बाइनरी डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है। अब अपन इससे थोड़ा बड़ा एग्जांपल जो पिछली बार भी लिया था हम उसी को वापस लेते हैं। हम लेंगे इसके अंदर एग्जांपल 144 का, 144 जो संख्या थी उसको कन्वर्ट करने के लिए 144 को, अगर मैं 144 को कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं कैसे कन्वर्ट कर पाऊंगा, 144 के अंदर 8 का भाग दूंगा और हम देखेंगे आगे इसके अंदर। ठीक है, तो 144 में आप 8 का भाग दोगे तो 18 बार जाएगा और 144 उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 18 बार गया, 0 इसका शेषफल बचा। अब 18 के अंदर मैं 8 का भाग दूं, 8 कम 8, 8 2 16, 16 आ गया यहां पर, तो 2 बार गया और यहां पर क्या बच गया 2।
तो अपना आंसर क्या आएगा लास्ट में, 2 इसका शेषफल बचा हुआ है, 2 ये और 2 ये, यहां से लेकर हम इस तरफ चलेंगे तो 220 ऑक्टल का नंबर हमारे पास इसके अंदर आ चुका है। ये क्या हुआ, हमने उस डेसिमल को ऑक्टल के अंदर परिवर्तित किया। अब अगर इसकी जगह पर मैं अगर एक काम करना चाहूं, मेरे को तो ऐसा करना है कि भाई अब तो मेरे को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा था तो 2 का भाग दे रहा था, जब मैं ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहा था तो मैं जब मैं ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहा था तो 8 का भाग दे रहा था। तो हमें अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 16 का भाग देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पिछली वाली क्लास में जाओ कि 16 क्यों लिखा है यहां पर मैंने, ये आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं 25 के अंदर भाग किसका देना है हमें, 16 का। एक बार जाएगा क्योंकि 32 तो इसके अंदर है भी नहीं, एक बार गया और हमारे पास कितना बच जाएगा 16 के बाद में 4 ये 9 इधर से यूं जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 19 ये क्या हो गया इसका हेक्साडेसिमल नंबर, क्या हो गया इसका हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का ऑप्शन हो गया ये, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अगर मैं वापस 144 का एग्जांपल लूं इसके अंदर कि किस प्रकार से होगा, तो वो क्या होगा 144 को मैं लेता हूं यहां पर। 144 के अंदर मैं 16 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। 9 बार जाने पर क्या होगा, ये पूरा भाग चला जाएगा। यहां पर मैं करूंगा 9 बार जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। अगर 0 शेषफल बचा है तो मैं वही नियम फॉलो करूंगा, 90 मेरे पास आएगा। आंसर आ गया मेरे पास 9016, ठीक है। ये हमारे पास सामान्य चीजें थी, बेसिक चीजें थी, इसका आपने मतलब समझते हुए किया। अगर सोच के देखो कि अपने पास अगर कोई दूसरा ऐसा नंबर आता जिसके अंदर ये बोल देते कि आपकी ये जहां पर 16 की जगह अगर 16 की जगह अगर आपको यहां पर दे दे 4 बेस नंबर को दे दे और यहां पर दे दे 25, तो आपके पास क्या आंसर क्या आएगा। आप ऐसा करोगे, इसके अंदर बनाया 25 लिखा, यहां पर 4 लिखा, 6 आएगा, इस 6 बार भाग जाएगा, 1 बचेगा, इसके बाद 4 का भाग फिर आप दोगे, 1 बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा 2 बचेगा। तो अपने पास आंसर क्या आ गया इसके अंदर 121, वो भी 4 बेस पावर के अंदर। ये था अलग अलग प्रकार से डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। और आज हम एक टेस्ट भी लेंगे। आपको मैं कुछ नंबर यहां पर लिख के दूंगा, आपको उसको सोल्व करके मेरे को ग्रुप में उसका आंसर बताना है। आप अपनी जो भी नोटबुक पे काम करोगे उसकी फोटो खींच के मुझे भेजनी है। तो चलिए मैं आपको कुछ यहां पर एक्सरसाइज देता हूं। क्वेश्चंस क्या क्या है, 1 2 3 4 ये डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपको सबसे पहले तो कन्वर्ट करना है बाइनरी में, फिर उसके बाद में इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, उसके बाद इसी को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, और उसके बाद में आपको कन्वर्ट करना है इसको पावर 4 में, ठीक है। ये चारों आपको करके भेजने हैं। उसके बाद दूसरा है 625 ये डेसिमल है, इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, और 5 की पावर जो होती है 5, ये जो है 5 की पावर अगर मैं लगाऊं 8 की जगह, तो उसका भी आपको आंसर देना है मुझे कि 5 की पावर लगाऊंगा तो कैसे होगा। और आपको लास्ट में ये करना है कि आप इसको बाइनरी में भी कन्वर्ट करोगे। ये 2 क्वेश्चन आपको करके अपने ग्रुप के अंदर सेंड करने हैं ताकि मैं समझ पाऊंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि आगे से हम
दूसरे नंबर्स को डेसिबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम समझेंगे, और मैंने जो आपको ट्रिक बताई है कि हम वापस कैसे चेक कर सकते हैं उसकी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने घर पर खूब ढंग से पढ़ाई करें, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।